नमस्कार साथियों, हमारे चैनल जेएस टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फीटर ट्रेड की माप तथा मापी के यंत्र के लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लेसन है, ये जो वीडियो है, ये आपके फीटर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिकल अर्थात मशीनिस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है। अर्थात जो कैंडिडेट एएलपी एवं टेक्निकल की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आईटीआई कैंडिडेट जो हैं, रेगुलर जो आईटीआई कैंडिडेट हैं, उनकी जो आने वाली हाल ही में जो एग्ज़ाम है एनसीवीटी की, उसके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है। सिलेबस के साथ अपन लोग अध्ययन जो है वो करेंगे। चलते हैं विद्यार्थियों टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे माप तथा मापी यंत्र के बारे में कि माप क्या होता है अर्थात मापी यंत्र क्या होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, माप क्या होता है? तो देखिए, कोई भी जो वर्कशॉप में अपन लोग कार्य करते हैं, जब अपन लोग वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं या फिर किसी टूल्स जो खराब हो जाता है उसको बनाते हैं, किसी पार्ट्स को बनाते हैं मशीन को, तो हमें क्या मिलता है? ड्राइंग मिलती है। और उस ड्राइंग के अंतर्गत हमें उसकी क्या मिलती है? मेजरमेंट मिलती है अर्थात माप मिलती है। जैसे आपकी कोई भुजा आपकी जैसे 50 mm है, 40 mm है, ये जो अपन लोगों को नाप दी जाती है, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नाप दी जाती है, इस नाप को अपन लोग क्या कहते हैं? माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माप कहा जाता है। तो डेफिनेशन की अगर अपन लोग बात करें, ठीक है, तो माप की जो डेफिनेशन होती है इसकी अपन लोग बात करें तो देखिए, किसी मशीन के पुर्जे, किसी मशीन के पुर्जे एवं जॉब को बनाने के लिए दी गई नाप, जैसे लंबाई, चौड़ाई, व्यास एवं त्रिज्या आदि को क्या कहते हैं? माप कहते हैं। आदि को क्या कहते हैं? माप कहते हैं। देखिए, माप कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, माप की जो डेफिनेशन होती है ये होती है कि किसी मशीन के पुर्जे एवं जॉब को बनाने के लिए जो दी गई नाप है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, व्यास अर्थात त्रिज्या, इसे अपन लोग क्या कहते हैं? माप कहते हैं। दोस्तों, माप जो होती है यह आपकी कितने प्रकार की होती है? अपन लोग चर्चा करेंगे कि नाप जो है वो जॉब की कितने प्रकार से ले सकते हैं। देखिए, तो प्रकार के बारे में, माप के प्रकार के बारे में अपन लोग चर्चा करें तो देखिए, माप की जो टाइप्स होते हैं साथियों, ये आपके कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। प्रथम अपना टाइप्स होता है जिसे कहते हैं लाइनर माप अर्थात रेखीय माप। रेखीय माप। देखिए, लाइनर जो माप होता है साथियों, यह माप कौन सा होता है और किन इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा, किन टूल्स के द्वारा इसे नापा जाता है? तो साथियों, रेखीय जो माप होता है यानी कि वह माप जो एक सीधी रेखा में लिया जाता है, एक सीधी रेखा में लिया जाता है, उसे लाइनर माप कहते हैं अर्थात रेखीय माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय माप कहा जाता है। देखिए दोस्तों, रेखीय जो माप होते हैं उन्हें लेने के लिए अर्थात रेखीय माप मापने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता होती है, यानी कि किन किन औजारों की सहायता से रेखीय जो माप होता है वो लिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
इसे मापने के लिए जैसे अपना स्टील रूल होता है, क्या होता है, स्टील रूल होता है। फिटर के जो कैंडिडेट हैं अर्थात प्लम्बर की जो कैंडिडेट हैं, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक की जो कैंडिडेट है, उन्हें पता है स्टील रूल क्या होता है, ठीक है ना। स्टील रूल होता है वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, अर्थात माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। आदि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी सहायता से अपन लोग एक सीधी रेखा में माप ले सकते हैं। साथियों, जैसे अपन लोग कोई ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की एक सीधे अर्थात स्ट्रेट लाइनर के अंदर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत जो माप लिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत जो माप लिया जाता है वो आपका रेखीय माप कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय माप कहलाता है। ये जो माप होता है ये आपका किन औजारों के द्वारा लिया जा सकता है, ये आपका स्टील रूल की सहायता से लिया जाता है एवं वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर के द्वारा ये माप जो है वो लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थी, स्टील रूल जो होते हैं, माइक्रोमीटर जो होते हैं, ये आपके ऑर्डिनरी एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 2 होता है जिसे अपन लोग कहते हैं कोणीय माप। कौन सा माप कहते हैं, कोणीय माप। अपन लोग जिसे कहते हैं एंगुलर अर्थात कोणीय माप। देखिए, एंगुलर जो माप होता है कि दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं जब आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं तो उनके द्वारा बनी आकृति या उनके द्वारा बना जो व्यू होता है ये आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और इसे मापने के लिए मापने के लिए जो मापक कहा जाता है ये आपका क्या कहा जाता है, कोणीय माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोणीय माप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि दो रेखाएं जब आपस में मिलती हैं उनके द्वारा बनी आकृति कोणीय माप कहलाती है। क्या कहलाती है, कोणीय माप कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, कोणीय जो माप होता है ये आपका किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिया जाता है, किस उपकरण की सहायता से लिया जाता है। देखिए, कोणीय माप जब दो रेखाएं, जैसे आपकी एक इंक्लाइंड लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब ये आपस में मिलती है तो यहाँ पर जो बनने वाला आपस में जहां मिलती हैं तो बनने वाला जो एंगल होता है ये आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आकृति जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। और इन्हें मापने के लिए, ठीक है ना, इनका माप लेने के लिए, मापन करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग करते हैं, जैसे अपना प्रोट्रैक्टर होता है अर्थात चांदा होता है। क्या होता है, प्रोट्रैक्टर एवं चांदा होता है। कोण को मापने के लिए साइन बार जो होता है, क्या होता है, साइन बार होता है। आदि जो एंगुलर मेजरमेंट लेने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोणीय मापक लेने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, कोण के माप को लेने के लिए काम में लिए जाते हैं। देखिए, साइन बार क्या होता है कि साइन बार एक लंबी छड़ होती है जिसके दोनों सिरों के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, रोलर लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं, रोलर लगे हुए रहते हैं। ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है फिटर ट्रेड के अंतर्गत उसे क्या कहा जाता है, साइन बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइन बार। प्रोट्रैक्टर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों चांदा जो होता है, जिसे अपन लोग कहते हैं प्रोट्रैक्टर, जो 0 डिग्री से 180 डिग्री में भी कोण व्यक्त करता है। और वर्ताकार आकार का प्रोट्रैक्टर होता है, वर्ताकार आकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका 0 से 360 डिग्री का मेजरमेंट अंकित करता है। नेक्स्ट होता है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट होता है अपना कोणीय के पश्चात होता है रेडियल माप।
नंबर 3 क्या होता है? रेडियल माप। रेडियल माप। देखिए रेडियल जो माप होता है जिसको अपन लोग रेडियस माप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियस माप, रेडियल माप, कि वह माप जो वह माप जो गोलाई में मापा जाता है, गोलाई में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेडियल माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियल माप कहा जाता है, माप कहा जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रेडियल जो माप होता है ये आपका किस इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से लिया जाता है? रेडियल माप होता है किसी भी माप को, जैसे ये आपका मेजरमेंट होता है, इसको गोलाई में मापन करने के लिए अपन लोग किस इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गोलाई में मापन करने के लिए अपन लोग जैसे अपना रिंग गेज होता है, कौन सा गेज होता है? रिंग गेज होता है, प्लग गेज होता है, आदि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये क्या काम करते हैं? किसी भी रेडियल सतह को मापन करने हेतु काम में लिए जाते हैं। तो देखिए माप के टाइप्स की अगर अपन लोग बात करें तो प्रथम था अपना रेखीय, द्वितीय था अपना कोणीय एंड तृतीय अपना है रेडियल माप। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ नंबर 4 है समतल सतह की माप। समतल सतह की माप। देखिए समतल सतह का मतलब होता है समतलता की जांच करना। समतल सतह का तात्पर्य क्या होता है? समतलता की जांच करना। देखिए समतल सतह कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, जैसे ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु होती है या फिर कोई मशीन का पुर्जा होता है या जॉब होता है, उसके ऊपर ये जो सतह होती है, ये जो सतह होती है, अर्थात इस सतह की जांच परिशुद्धता जांचने के लिए, इस सतह की परिशुद्धता जांचने के लिए अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसकी परिशुद्धता जांचने के लिए अपन लोग करते हैं सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए समतल सतह की माप कहा किसे जाता है? तो किसी जॉब की समतलता जांचने के लिए, समतलता जांचने को समतल सतह की माप कहते हैं। क्या कहा जाता है? समतल सतह की माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतल सतह की माप। किसी भी जॉब की ऊपरी सतह या फिर समतलता, ठीक है ना, किसी भी जॉब की ऊपरी सतह या समतलता जांचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए आपका होता है सरफेस प्लेट। क्या होता है? एक तो होता है सरफेस प्लेट। देखिए सरफेस प्लेट जो होती है वो वर्कशॉप के अंतर्गत रखी हुई रहती है, जिससे क्या होता है कि आयताकार आकार की होती है। आपकी सरफेस प्लेट जो होती है ये आपकी कैसी होती है? आयत आकार की होती है। इसके ऊपर अपन लोग किसी भी जॉब की समतलता जांचते हैं, तो अपन लोग इसके ऊपर रखते हैं, अर्थात जॉब की समतलता जांचने का कार्य करते हैं। एक होता है अपना डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये क्या करता है? आपका किसी भी जॉब की समतलता जांचने के लिए काम में लिया जाता है। तो साथियों माप के जो टाइप्स हैं वो कितने थे? 4 थे। अपन लोगों ने पढ़ा माप कि किसी मशीन के पुर्जे एवं जॉब को बनाने के लिए दी गई नाप, जैसे लंबाई, चौड़ाई, व्यास, त्रिज्या आदि को क्या कहते हैं? माप कहते हैं। माप थी अपनी 4 प्रकार की, और प्रथम था अपना रेखीय, द्वितीय था कोणीय, तृतीय अपना रेडियल, अर्थात नेक्स्ट अपना समतल सतह की माप। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं साथियों
कि मापने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। माप की विधियों के बारे में बात करेंगे कि किन किन विधियों की सहायता से माप जो होता है वो लिया जाता है। देखिए, माप की मुख्य रूप से आपकी 3 प्रकार की विधियां होती हैं। कितने प्रकार की विधियां होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम होती है साथियों प्रत्यक्ष मापक यंत्र। क्या होती है? प्रत्यक्ष मापक विधि। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष मापक विधि। देखिए, प्रत्यक्ष मापक विधि किसे कहा जाता है कि इस विधि के अंतर्गत, ठीक है, इस विधि के अंतर्गत स्टील रूल जो होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी सहायता से माप लिया जाता है। अर्थात वह माप जो वस्तु का डायरेक्ट डिनोट किया जाता है, डायरेक्ट नोट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष माप विधि कहा जाता है। अपन लोग किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके अपन लोग लेंथ मेजरमेंट करते हैं, तो जैसे स्टील रूल अपन लोग यहां से लेके यहां तक लेंथ स्टील रूल जो होता है जिसकी सहायता से नोट करते हैं, क्योंकि स्टील रूल के ऊपर प्रॉपरली पहले से क्या लिखी हुई रहती है? माप लिखी हुई रहती है। तो इसके द्वारा जो माप लिया जाता है, ये आपकी कौन सी विधि कहलाती है? प्रत्यक्ष मापक विधि कहलाती है। देखिए, प्रत्यक्ष मापक जो विधि होती है, ये आपके किन किन इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से ली जाती है? जैसे अपना स्टील रूल होता है, क्योंकि स्टील रूल के ऊपर माप जो होती है वो पहले से अंकित की हुई रहती है। देखिए, इसके एक तरफ आपके इंच के अर्थात दूसरी तरफ सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। किसके निशान अंकित रहते हैं? इंच एवं सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। तो प्रत्यक्ष मापक विधि कौन सी होती है? वह विधि जो डायरेक्ट किसी वस्तु की या किसी पुर्जे की या जॉब की माप नोट कर ली जाती है, वो आपकी कौन सी विधि कहलाती है? प्रत्यक्ष मापक विधि कहलाती है। और प्रत्यक्ष मापक जो विधि होती है साथियों, ये आपकी स्टील रूल होता है, माइक्रोमीटर होता है। कौन सा टूल होता है? माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अर्थात जिन इंस्ट्रूमेंटों के ऊपर, जिन औजारों के ऊपर माप अंकित रहती है, उन औजारों की सहायता से आप प्रत्यक्ष मापन विधि का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष मापन विधि होती है। द्वितीय होती है साथियों, होती है अप्रत्यक्ष मापन विधि। अप्रत्यक्ष मापन विधि। देखिए, अप्रत्यक्ष जो मापन विधि होती है, जिसे अपन लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है। इनडायरेक्ट जो मेजरमेंट होता है, ये आपका कैलिपर की सहायता से लिया जाता है। किसकी सहायता से लिया जाता है? कैलिपर की सहायता से। देखिए, कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी जॉब की बाह्य माप भी ली जा सकती है और इनसाइड माप भी ली जा सकती है। अर्थात कोई भी जो गोल वस्तु होती है जिसके इंटरनल व्यास, ठीक है ना, इंटरनल व्यास अर्थात आउटसाइड जो डायमीटर होता है, वो मेजरमेंट करने के लिए अपन लोग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब अप्रत्यक्ष रूप से अपन लोगों को मापन विधि करनी है। देखिए, कैलिपर जो होते हैं वो आपके, एक तो आपका होता है, इनसाइड कैलिपर, जिसकी दोनों टांगे होती हैं वो नीचे से क्या होती है कि बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती हैं। क्या मुड़ी हुई रहती हैं? बाहर की तरफ। ऐसे कैलिपर को अपन लोग क्या बोलते हैं? इनसाइड कैलिपर। एक होता है अपना कि वह कैलिपर जिसकी दोनों टांगे, ठीक है, दोनों टांगे जो होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग आउटसाइड कैलिपर। क्या बोलते हैं? आउटसाइड कैलिपर। एक अपना होता है हर्मोफ्रोडाइट। क्या होता है? हर्मोफ्रोडाइट, जिसकी एक टांग तो क्या होती है? नुकीली अर्थात सीधी होती है, जबकि दूसरी जो टांग होती है वो आपकी आधी होती है एवं 45 डिग्री के कोण के ऊपर अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, जिसका नाम होता है आपका जेनी कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट या जेनी कैलिपर, या इसको लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो तीनों की तीनों आपके कैलिपर्स होते हैं,
ये अप्रत्यक्ष मापक औजार होते हैं। कैसे औजार होते हैं? अप्रत्यक्ष मापक औजार होते हैं, क्योंकि जब इनके द्वारा कोई माप लिया जाता है तो प्रथम अपन लोग माप जॉब के ऊपर सेट करते हैं, इसे किसी जॉब के ऊपर सेट करते हैं और सेट करने के पश्चात इसे स्टील रूल के ऊपर क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। कहाँ रूपांतरित करते हैं? स्टील रूल के ऊपर रूपांतरित करते हैं। तो ये आपका कौन सा मेथड हुआ? अप्रत्यक्ष मेथड हुआ, अर्थात अप्रत्यक्ष विधि हुई। बात करें अगर अप्रत्यक्ष विधि किन औजारों के द्वारा ली जाती है तो आपका कैलिपर होता है, एवं जिन औजारों के ऊपर माप अंकित नहीं रहती है उसके द्वारा जो मापन लिया जाता है वो आपका अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है। नेक्स्ट है अपना तृतीय जो मेथड है ये है आपकी तुलनात्मक। कौन सी मेथड है? तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक जो विधि है, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि एक ऐसा मेथड होता है जो कंपैरेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। कंपैरेटिव जो मेजरमेंट होता है यह है आपका एक मास्टरपीस की सहायता से लिया जाता है कि पहले से जो कंपनी होती है वो प्रोडक्ट तैयार करती है, वो एक प्रकार का एक पीस ऐसा तैयार करती है जिसका फिक्स निश्चित मेजरमेंट होता है। क्या होता है? फिक्स निश्चित मेजरमेंट होता है। और इस जो इंस्ट्रूमेंट को अपन लोग कहते हैं मास्टर पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मास्टर पीस। और इस मास्टर पीस की सहायता से किसी भी जॉब का मेजरमेंट जो लिया जाता है ये आपका क्या कहलाता है? तुलनात्मक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी तुलनात्मक विधि कहलाती है। तो देखिए माप की जो विधियां होती हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी प्रत्यक्ष मापन विधि, द्वितीय आपकी होती है अप्रत्यक्ष मापन विधि, तृतीय आपकी होती है तुलनात्मक मापन विधि। देखिए विधियों के बारे में अगर अपन लोग बात करें तो तीन प्रकार की होती हैं, अर्थात अपन लोग बात करें कि मापक के जो यंत्र होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मापक यंत्र की बात करें, मापक यंत्र, देखिए मापक यंत्र कौन से होते हैं? किसी भी जॉब को, ठीक है ना, किसी भी जॉब को परिशुद्ध बनाने के लिए जिस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मापक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मापक यंत्र कहते हैं। अब देखिए मापक यंत्र जो होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मापक यंत्र मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण मापक यंत्र, देखिए साधारण मापक यंत्र कौन से होते हैं कि वह मापक औजार या वह मापक यंत्र जिसकी सहायता से न्यूनतम जो 0.5 mm का माप लिया जाता है। कितना माप लिया जाता है? 0.5 mm का। उसे क्या कहा जाता है? साधारण मापक यंत्र या साधारण मापक औजार कहा जाता है कि वह इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से न्यूनतम 0.5 mm तक का माप लिया जाता है ये आपका क्या कहलाता है? साधारण मापक यंत्र कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग बात करें तो स्टील रूल होती है। स्टील रूल के ऊपर क्या होता है दोस्तों? एक तरफ आपका सेंटीमीटर का निशान अंकित होता है, जबकि एक तरफ क्या होता है? इंचेज का। यानी कि एक तरफ तो आपका इंच का निशान अर्थात दूसरे सिरे पर किसका निशान होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के मध्य जो लाइनें होती हैं आपकी ये आपकी क्या कहलाती हैं? mm कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? mm। जैसा आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? स्केल की सहायता से कम अपन लोग 2 mm की जो रेखाएं होती हैं
1 और 2 के बीच में जो गैप होता है आपका 1 mm, ठीक है ना। इन दोनों रेखाओं के मध्य अपन लोग डिस्टेंस व्यक्त कर सकते हैं, वो अपन लोग न्यूनतम कितना ले सकते हैं, आधा mm तक का माप लिया जा सकता है। कितना लिया जा सकता है, आधा mm तक का माप लिया जा सकता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो औजार होता है, ये आपका क्या कहलाता है, साधारण मापक यंत्र कहलाता है। तो साधारण मापक यंत्र कौन से होते हैं कि जिनकी सहायता से कम 0.5 mm तक का माप लिया जाता है, इसे अपन लोग क्या कहते हैं, साधारण मापक यंत्र कहते हैं। द्वितीय होता है साथियों आपका प्रिसीजन अर्थात सूक्ष्म मापक यंत्र, जिसे अपन लोग बोलते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। देखिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटों की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह मापक औजार जिनकी सहायता से मीट्रिक पद्धति में, ठीक है, एक तो होती है मीट्रिक पद्धति, एक होती है आपकी ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, ब्रिटिश पद्धति होती है। मीट्रिक पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम अपन लोग 0.01 mm का माप ले सकते हैं। कितना माप ले सकते हैं, न्यूनतम 0.01 mm तक का माप लिया जा सकता है। अर्थात ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो 0.01 इंच तक का जो न्यूनतम माप लिया जाता है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म मापक यंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म मापक यंत्र कहलाते हैं। देखिए मीट्रिक पद्धति में अर्थात ब्रिटिश पद्धति में जो सूक्ष्म माप लिया जाता है, यह आपका किस किस औजारों के द्वारा लिया जाता है, जैसे आपका वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, अर्थात माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। देखिए वर्नियर कैलिपर का अगर मीट्रिक पद्धति में बात करें, लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो कितना होता है, 0.02 mm। कितना होता है, 0.02 mm। जबकि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है, ये आपका कितना होता है, 0.01 mm होता है। कितना होता है, 0.01 mm होता है। तो ये जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होती है, वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर हाइट गेज होता है, वर्नियर हाइट गेज होता है, हाइट गेज जो क्या करता है, ऊंचाई मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाते हैं। अर्थात जिन औजारों के द्वारा, जिन यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.01 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक का न्यूनतम माप लिया जा सकता है, इसे अपन लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट एवं सूक्ष्म मापक यंत्र कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये अपन लोगों ने बात की है मापक यंत्रों व मापक यंत्रों के जो प्रकार है उसके बारे में अध्ययन किया है। अपन लोग बात करते हैं कि माप लेने की जो प्रणालियां होती हैं साथियों, ये आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान से देखिए कि माप लेने की जो प्रणाली होती हैं, ये आपकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, मापन प्रणालियों के प्रकार, मापन प्रणालियों अर्थात मापन प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए मापन जो प्रणालियां होती हैं, ये आपकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी एफपीएस प्रणाली। कौन सी होती है, एफपीएस। द्वितीय होती है आपकी सीजीएस। कौन सी होती है, सीजीएस। तृतीय होती है आपकी एमकेएस। कौन सी होती है, एमकेएस। देखिए इसके अंतर्गत एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस जो पद्धति होती है, इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगर भार की बात करें इस पद्धति के अंतर्गत, तो भार आपका लंबाई की अगर बात करें, दूरी की अगर बात करें, तो आपकी फुट में प्रदर्शित की जाती है। किसमें प्रदर्शित की जाती है, फुट में। हम लोग अगर भार की बात करें तो भार आपका पाउंडल में व्यक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है, पाउंडल में व्यक्त किया जाता है। समय जो होता है, तो इस पद्धति में समय आपका सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ब्रिटिश जो पद्धति होती है, जिसे अपन लोग फुट पाउंडल पद्धति भी कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। अर्थात एफपीएस या इसका नाम होता है आपका ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, ब्रिटिश पद्धति होती है। ठीक है।
अर्थात मापन की जो द्वितीय प्रणाली होती है जिसका नाम होता है आपका मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है? मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक मेथड विधि। इसके अंतर्गत देखिए साथियों, अगर अपन लोग बात करें कि दूरी को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर में। जबकि बाहर को इसके अंदर ग्राम के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। किसमें मेजरमेंट किया जाता है? मापा जाता है, ग्राम के अंतर्गत मापा जाता है। समय की अगर बात करें तो समय इसमें भी किसमें मापा जाता है? सेकंड के अंतर्गत ही मापा जाता है। अर्थात ये जो एक भारतीय प्रचलित पद्धति है जिसका नाम है आपका मीट्रिक पद्धति अर्थात मीट्रिक प्रणाली। अगर इसकी बात करें कि मीट्रिक पद्धति में बाहर को किसमें मापा जाता है, तो आपको ग्राम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। थर्ड अपनी पद्धति होती है जिसका नाम है एमकेएस। कौन सी पद्धति होती है? एमकेएस पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति के अंतर्गत अगर बात करें दूरी की एवं लंबाई की अगर बात करें तो ये आपका मीटर के अंदर मापा जाता है अर्थात मीटर में मापा जाता है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर इसका किलोग्राम के अंतर्गत मापा जाता है। और समय की अगर बात करें तो सेकंड के अंतर्गत मेजरमेंट किया जाता है। तो देखिए मापन की जो प्रणालियां होती हैं, ठीक है ना, माप की जो प्रणालियां होती हैं ये आपकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एफपीएस पद्धति अर्थात ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एक होती है आपकी मीट्रिक पद्धति या सीजीएस पद्धति इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अपनी एमकेएस या मीटर केजी सेकंड के नाम से भी इसे व्यक्त किया जाता है। तो साथियों इस पद्धति के अंतर्गत अपना क्या होता है कि एग्जाम से रिलेटेड अपन बात करें तो यहां से आपको समय, भार या दूरी में किसी भी पद्धति के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एमकेएस पद्धति में बाहर को व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है साथियों? बाहर को केजी में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो साथियों आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट अपन लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, इसी लेसन से रिलेटेड बात करेंगे। मापन की जो विधियां की अपन लोगों ने बात की, इसके बाद में अपन लोग टूल्स के बारे में बात करें, मापने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। साथियों चैनल को अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।